विद्यार्थी जीवन में किन गुणों को धारण करना चाहिए और वाकई में एक सफल विद्यार्थी के लक्षण क्या हैं। आज निंद्रा यानी कि जो कुत्ते की तरह जो हल्की और सतर्क नींद, आपने देखा होगा त्याग का मतलब है मेरे प्यारे साथी कि उसमें यह त्याग होना चाहिए कि वो घर से बाहर निकलकर और जो है विद्या का अध्ययन करे और विद्या को अध्ययन करने के बाद उस घर के मोह को त्याग दे। तो आप समझ लीजिए कि ये 5 बातें मैं अपनी तरफ से बना के नहीं लाया, ये एक श्लोक के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं और ये बहुत ही अहम बात है विद्यार्थियों के लिए। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, ये हमारा एकदम नया चैनल है। तो प्यारे साथी, आज की इस वीडियो में एकदम अलग चर्चाएं होंगी, आप सभी जानते हैं। और हम जो है बिल्कुल आपको इस चैनल पर नई चीजें यानी कि जो जीएस यानी कि जनरल स्टडीज से जुड़ी हुई हैं उनकी बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। तो प्यारे साथी, आप सभी जुड़ जाएं और बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में लोगों को यहाँ पर जोड़ें, क्योंकि आज हम चर्चाएं करने वाले हैं कि जो विद्यार्थी जीवन है उस विद्यार्थी जीवन में किन गुणों को धारण करना चाहिए और वाकई में एक सफल विद्यार्थी के लक्षण क्या हैं। आज आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे, ये बात आप सभी ध्यान रखें। तो प्यारे साथी, आप सभी को बताता हूं मैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि हर विद्यार्थी को ग्रहण करने चाहिए। तो चलिए एकदम शानदार तरीके से आपको बताते हैं और शुरू करते हैं। आइए समझिए, यहाँ पर विद्यार्थी 5 बातों को जान लें तो आप समझ लीजिए कि ये 5 बातें मैं अपनी तरफ से बना के नहीं लाया, ये एक श्लोक के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ और ये बहुत ही अहम बात है विद्यार्थियों के लिए। स्टूडेंट्स को इस बात को बहुत ही ध्यान से जो है फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर ये एक श्लोक है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। समझिए, यहां पर प्यारे भाइयों और बहनों, काकचेष्टा का मतलब होता है कि जो सदैव ही प्रबलता और सक्रियता के साथ में कार्य करता है। सक्रियता यानी कि जो काकचेष्टा, मैं आपको बताऊं कि काकचेष्टा का मतलब यहाँ पर कौए से है। यानी कि आपको पता है कि कोई भी कौवा जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, उसकी आपने देखी होगी कि उसकी नजर अगर किसी रोटी के टुकड़े पर है तो उसके अंदर ये चीज होती है कि उस रोटी के टुकड़े को वो पाकर ही रहता है ना। अगर रोटी का टुकड़ा यहाँ रखा है, दूर रखा है और उसकी नजर यहाँ है तो वो तुरंत से उसको देख लेगा और अपना जो है एकाग्रता के साथ में उसको जो है प्राप्त कर लेगा। नंबर 1 बात ये याद रखें आप सभी, और यही बात मैं कहूँगा कि हर विद्यार्थी को अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। कैसे कि प्यारे साथी, हमेशा अपने एम पर, अपने जो आपका अपना एम्बिशन है, उद्देश्य है, उस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2 बात, बको ध्यान। बको ध्यान यानी कि ध्यान जो है बगुले की तरह होना चाहिए, जिसका आप देखिए जो एक मतलब खेत में या कहीं भी अपने एक पैर पर खड़े होकर भी वो अपने शिकार को जो है तुरंत से प्राप्त कर लेता है और तुरंत से उसका ध्यान शिकार पर ही होता है, एक पैर पर खड़े होकर। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है विद्यार्थी जीवन में कि किसी भी बच्चे को, विद्यार्थी को अगर कहीं वो ग्रहण कर रहा है शिक्षा को, तो वहां पर उसको ये नहीं देखना चाहिए कि वो बाहर से बैठकर ग्रहण कर रहा है या उस क्लास में, कक्ष में बैठकर। तो उसके लिए सिर्फ ध्यान मायने रखता है। नंबर 3 बात जो आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए, स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा यानी कि जो कुत्ते की तरह जो हल्की और सतर्क नींद, आपने देखा होगा कुत्ता इतनी हल्की ऐसी नींद में सोता है जहां पर उसको जो है एकदम ऐसी हल्की और सतर्क नींद होती है उसकी, तुरंत से अगर उससे पैर भी टच हो जाए तो वो जाग जाता है। तो ऐसी ही नींद होनी चाहिए, मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, नींद कैसी होनी चाहिए, एकदम कुत्ते की जिस तरीके की नींद होती है उस तरीके से। ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल ये बात आप सभी को जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर, ओके। आगे बात कर लेते हैं एक और पॉइंट पर। चलिए, यहां पर अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, अल्पाहारी। यानी कि अल्प आहार यानी कि जो कम मात्रा में भोजन को ग्रहण करता है, वो विद्यार्थी जीवन में समझ लीजिए कि उसके लिए सबसे अच्छा मंत्र के तौर पर ये काम करता है चीजें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अल्पाहार को जो है ग्रहण करना चाहिए, कम और संयमित और भोजन ग्रहण करने वाला होना चाहिए। यानी कि भोजन को इतनी मात्रा में खाए जितना भूख लगा है, ये नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि अगर भूख लगा भी है, उससे 1 रोटी कम खाए तो वो बेहतर है।
बाद में खा लें, लेकिन ये अल्प आहार की जो पद्धति है वो एक विद्यार्थी में होनी चाहिए। नंबर 5 बात, जो आखिरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे प्यारे साथियों, वो ये है कि विद्यार्थी के अंदर गृह त्याग होना चाहिए। गृह त्याग का मतलब है मेरे प्यारे साथी कि उसमें ये त्याग होना चाहिए कि वो घर से बाहर निकलकर और जो है विद्या का अध्ययन करे, और विद्या को अध्ययन करने के बाद उस घर के मोह को त्याग दे और अपने विद्या के अध्ययन में ध्यान को लगाए। यही एक विद्यार्थी का गृह त्याग का वचन भी मतलब होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये जो बातें मैंने आपको बताई, पांचों बातें इतनी रामबाण हैं, हर विद्यार्थी को अपने जीवन में, अपने विचारों में शामिल करनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है, उम्मीद है आप हमारे इस चैनल की जो हमारी एक पहल है, हमारे जन्मदिन की जो पहल रही, उस पर ये वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है। ये मेरा पहला वीडियो है। एक और हमारा चैनल है विशेष प्रो स्टडी, उसको भी सब्सक्राइब आप सभी कर लें। इस पर इसी तरीके की जनरल स्टडीज से संबंधित सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा, सोशल साइंस से रिलेटेड, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, वो आपको यहीं पर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये शानदार तरीके से वीडियो समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप जो है एक मदद के तौर पर, आप अपने छोटे भाई की मदद के तौर पर आप सभी जुड़ें, और आप सभी तक पहुंचना मेरा मकसद है। आप सभी तक अच्छी चीज़ें पहुंचाना पाना ही मेरा मकसद है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के शानदार जानदार टॉपिक को। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।